हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपका लेसन नंबर 2। ठीक है, यूनिट 2 आपका आफ्टर माय बात। ठीक है, तो सबसे ये एक पोएम है, तो चलो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बेटा, आफ्टर अ बात, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। कब? बाद में। ठीक है, जैसे हम बोलते ना कि मैं नहाने के बाद खाना खाता हूँ, तो वो वाला बाद। कोई भी काम हम बाद में करते हैं उसे कहते हैं आफ्टर। क्या कहते हैं? आफ्टर। और फिर बात आती है अ मीन्स एक। ठीक है, और लास्ट आता है आपका बाथ। बाथ मतलब होता है बच्चों नहाना। क्या होता है? बाथ मीन्स नहाना। ठीक है, तो आफ्टर अ बाथ आपकी पोयम का नाम है आफ्टर अ बाथ, यानी नहाने के बाद। तो नहाने के बाद ये बच्चा क्या करता है, तो चलो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, एंजॉय दिस पोयम। सबसे पहले लिखा हुआ है इस पोयम में, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। ये पोयम सबको दिखाई दे रही है? चलो हम और जूम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, अब हम पोयम को पढ़ते हैं। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ till I'm dry. Hands to wipe and finger and toes, and 2 wet legs and a shiny nose. दिख रहा है सबको यहाँ पे? Just think how much less time I had take if I were a dog and could shake. दिख रहा है ना? तो इस पोयम का अब मैं आपको मीनिंग बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है आफ्टर माई बाथ। क्या लिखा है बच्चों? आफ्टर माई बाथ, यानी मेरे नहाने के बाद। मेरे नहाने के बाद आई ट्राई आई मीन्स मैं क्या करता हूँ? ट्राई मैं ट्राई करता हूँ। ट्राई मीन्स कोशिश करना। To wipe myself till I'm dry. Wipe means होता है बच्चों पोंछना। ठीक है, अपने आप को पोंछना। Till I am dry. Till means जब तक। I am means मैं। Dry मतलब सूखना। क्या होता है? Dry means सूखना। तो ये कहता है बच्चा कि आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। मेरे नहाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ तब तक मैं अपने आप को पोंछूं जब तक मैं सूख न जाऊं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर एंड टोज। हैंड्स टू वाइप, हैंड मीन्स हाथ। हैंड मीन्स क्या होता है बच्चों? हाथ। हैंड से लेके वाइप। ठीक है, हैंड्स टू वाइप यानी मैं सबसे पहले हैंड से शुरू करता हूँ पोंछना अपने आप को। एंड फिंगर एंड टोज, फिंगर मीन्स उंगलियाँ, अपनी उंगलियों को भी पोंछता हूँ। एंड टोज मीन्स अपने आपके पैर के अंगूठे। ठीक है, उनको भी पोंछता हूँ। एंड 2 वेट लेग्स, और अपने 2 गीले लेग्स को यानी टांगों को भी पोंछता हूँ। एंड अ शाइनी नोज। ठीक है, शाइनी नोज का मतलब होता है, शाइनी मीन्स चमकदार, नोज मीन्स नाक। बेटा, जब क्या होता है, आप नहाते हो या आप मुंह धोते हो तो आपकी नाक पे पानी गिर जाता है। ठीक है, और उस पानी को जब आप पोंछते हो तो नाक एकदम शाइन करने लगती है, चमकने लगती है। तो ये बच्चा कहता है कि मैं हाथ से शुरू करता हूँ अपने आप को पोंछना, और फिंगर और टोज को भी पोंछ लेता हूँ, और अपने 2 वेट लेग्स को भी पोंछ लेता हूँ, और अपनी शाइनी नोज को भी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ। बेटा, थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई हैड टेक। ये बच्चा कह रहा है कि जरा सोचो, जस्ट थिंक, बस थोड़ा तुम लोग सोचो कि हाउ मच लेस टाइम हैड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक। मैं कितना समय लेता। हाउ मच टाइम,
ये कह रहा है कि मैं कितना कम समय लेता, लेस टाइम लेता, क्या करने में लेता, इफ़ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक शेक शेक। ये बच्चा कह रहा है कि अगर मैं एक डॉग होता, क्या होता, डॉग होता, और मैं शेक कर पाता अपनी बॉडी को, तो मैं कितना कम समय लेता अपने आप को पोंछने में। लेस टाइम, कैसा टाइम, लेस टाइम, यानी बहुत कम टाइम। ठीक है बेटा, आप लोगों ने डॉग को देखा है, डॉग क्या करता है, जब डॉग के ऊपर थोड़ा सा पानी डालो तो उसके बाद वो अपनी बॉडी को जोर से शेक करता है, हिलाता है अपनी बॉडी को। शेक मीन्स हिलाना। तो वो अपनी बॉडी को इतनी तेजी से हिलाता है कि उसका पानी एकदम से बाहर निकल जाता है, इधर उधर गिर जाता है। तो ये बच्चा कह रहा है कि मैं कितनी देर तक अपने आप को वाइप करता रहता हूँ आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर मैं एक डॉग होता तो मैं अपनी बॉडी को शेक करता और एकदम से सारा पानी बाहर निकल जाता। अब इसमें कुछ न्यू वर्ड है बेटा, न्यू वर्ड मीन्स नए शब्द। ठीक है, तो नए शब्द में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डॉग। डॉग मीन्स क्या होता है बच्चों, कुत्ता। डॉग मीन्स क्या होता है बच्चों, कुत्ता। कुत्ता देखा है ना आपने, कुत्ता आपके घर की क्या करता है, रखवाली करता है। आपके घर में होता है, आपके घर की रखवाली करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका हाउ। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, हाउ। हाउ मीन्स होता है कैसे। हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। ठीक है, ये आप लोग अपनी कॉपी में लिखते जाएंगे। ओके अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, लिखा है मेट। मेट मतलब होता है बच्चों मिलना, मिला। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना मीट, मीट मतलब मिलना, तो मेट मतलब होता है मिला। ओके ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्राई। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्राई। ट्राई मीन्स होता है बच्चों कोशिश करना। क्या होता है बच्चों, कोशिश करना। ठीक है, और लास्ट है आपका टू। टू मीन्स क्या होता है, दो। क्या होता है, टू मीन्स दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको टू लिखा हुआ, तो टू मीन्स हो गया दो। ओके, अब लेट्स रीड में लिखे हुए हैं 2 लाइंस जिनमें हमारे न्यू वर्ड्स को यूज किया गया है। तो पहली लाइन क्या है बच्चों, पहली लाइन है आई ट्राई टू सेव वाटर। मैं पानी को बचाने की कोशिश करता हूँ। आई ट्राई टू सेव वाटर। सेव मीन्स बचाना, वाटर मीन्स पानी। ठीक है, तो मैं पानी को बचाने की क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है आई हैव 2 ears। मेरे पास 2 क्या हैं, ईयर है। ईयर मीन्स कान। ईयर मीन्स क्या होता है, कान। और नेक्स्ट ये बच्चा कहता है 2 legs 10 toes and 1 nose। मेरे पास 2 कान हैं, 2 पैर हैं, 2 टोज हैं, पैर के अंगूठे, और 1 नोज। ठीक है, 10 toes and 1 nose। मेरे पास एक नाक है। ठीक है, तो ये था आपका पोयम, और अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेटा। तो ये है इसकी एक्सरसाइज, लेट्स टॉक। अब हम बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, से वाई। ये कह रहे हैं कि क्या आपको नहाना पसंद है। डू यू लाइक टू हैव अ बाथ, क्या आपको नहाना पसंद है। से वाई, बताओ क्यों। बेटा हम लोगों को नहाना इसलिए पसंद होता है क्योंकि नहाने के बाद हम लोग क्लीन हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, और हमारी बॉडी में जर्म्स नहीं रहते हैं, और जिससे हम लोग क्या दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, है ना। सेकंड है आपका कैन यू बाथ योरसेल्फ। क्या आप अपने आप को धोते हो। बच्चों यहाँ पे बात की स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पर से आप लोग ई को हटा देंगे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कैन यू बाथ योरसेल्फ, क्या आप अपने आप को धो सकते हो, नहा सकते हो। तो हाँ, आप अपने आप से नहा सकते हो, तो आप लिखेंगे यस, और अगर आपको मम्मी नहलाती हैं तो आप लिखेंगे नो। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू यू ड्राई योरसेल्फ। आप अपने आप को कैसे ड्राई करते हो। ड्राई मीन्स सुखाना, कैसे सुखाते हो अपने आप को। तो सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को तौलिए से सुखाते हैं ना। ओके,
नेक्स्ट है, हैव यू एवर सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ? क्या आपने किसी एनिमल को अपने आप को सुखाते हुए देखा है? तो हाँ, अगर आपने डॉग को देखा है तो डॉग शेक करता है जोर से अपनी बॉडी को, क्या करता है, शेक करता है। तो डॉग को आपने नहाते अपने आप को ड्राई करते हुए देखा होगा, ठीक है। और कौन से एनिमल हैं बेटा जिनको आपने नहाते हुए देखा है? आप अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुट अ सर्कल, यानी एक सर्कल करो अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। उसके आगे सर्कल करो, ये कह रहे हैं कि जो आप नहाने के बाद करते हो। तो आप नहाने के बाद क्या क्या करते हो? पहला है आपका थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर, थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर। और सेकंड है आपका हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, ठीक है। तो बेटा इनमें से सही कौन सा है? देखो बेटा, आप नहाने के बाद क्या करते हो? अगर आप इस तरह से टॉवल को फ्लोर पे फेंक देते हो तो ये आप गलत करते हो, और अगर आप इस तरह से आप टॉवल को हैंग करते हो तो ये सही करते हो, क्योंकि जो गीला आपका तौलिया होता है उसे हमेशा सुखाना चाहिए, ना कि कहीं पे फेंक देना चाहिए, ठीक है। अब आया आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसमें लिखा हुआ है डू यू वियर दीज थिंग? क्या आप इन चीज़ों को पहनते हो? देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ड्रॉ लाइन फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड, पिक्चर से वर्ड तक लाइन को ड्रॉ करो, ठीक है। तो शर्ट, पहला क्या लिखा हुआ है? शर्ट, तो शर्ट ये रही। सेकंड है आपका सॉक्स, तो सॉक्स आपके ये रहे। फिर आपका कैप, ये आपका कैप। ये आपका ट्राउज़र, तो ये रहा आपका ट्राउज़र। फिर है आपकी बेल्ट, तो ये रही आपकी बेल्ट। फिर आपका शूज़, तो आपके शूज़ रहे भाई यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आपने सारी नेम्स को उनकी पिक्चर के साथ मैच कर लिया। तो बच्चों, इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।